तरीके से लोग जानते हैं कि मैं इसी गांव का ही रहने वाला हूँ। जिला जौनपुर, ग्राम किशनपुर का रहने वाला मेरा नाम परशुराम किसान है। घर पर हम 2 सदस्य हैं, मैं हूँ और मेरी एक बहन है जिसका नाम तुलसी है। मेरी बहन सयानी हो गई है। सोच रहा हूं कि कितनी जल्द उसके हाथ पीले करके उसे ससुराल भेज दूं ताकि अपने सर का बोझ हल्का कर लूं। मेरे माता पिता का देहांत हो गया। छोटी सी थी मेरी बहन, तभी से मैंने उसकी परवरिश किया और वो प्यार दिया जो एक भाई को अपनी बहन को देना चाहिए। कभी मैंने ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माता पिता नहीं है। बहरहाल पुरखों की कुछ जमीन बची है जिससे हम खेती किसानी करके अपना पेट पालते हैं। एक गांव का बिहारी लाल है, न जाने कहा। अरे भैया जय राम। जय जय राम। अरे ये बताओ भैया, ठीक हो? हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल जगह चक है, लेकिन खेत एकदम झकाझक है। ये बताओ, हाँ। खेतों की तरफ गए थे? हाँ खेती में गए। तो फसल कैसी है? फसल बहुत सही है, सब पूर्व चल रहे हैं। क्या? हाँ वो एक तो घरे ना आई। भूखे जानवर, हाँ भैया, उनको भी कुछ खाने दो। हाँ लेकिन अगर नुकसान करते हैं ज्यादा हाँ, तो अपने खेतों का आड़ बांध करो। हाड़ बांध का बल्ली गाड़े रहे सब सूत उड़ाई। भैया हो, आप तो जाते नहीं खेत का गए, हम जाएगी खेत का गए, हम ही जाने। क्या करे, समय नहीं मिलता। हाँ भैया, घर की भी जिम्मेदारी है और खेती किसानी भी है, जी इसलिए टाइम टाइम पर तो हम पहुँचते हैं खेत ना। हाँ भैया। फसल पक गई या नहीं? नहीं फसल तो पक गए है भैया। तो फिर फसल को काट लिया जाए हाँ ताकि जल्द से गल्ला अपने घर आ जाए। हाँ भैया, है? हाँ भैया। आज चलते हैं खेतों की तरफ। हाँ चलिए भैया। बिहारी लाल, हाँ एक बात कहें? हाँ कहिए भैया। बहन सयानी है, हाँ इसलिए जी, सर पर बोझ है। औका भैया, सही है भैया। माता रानी से यही गुजारिश है कि कितनी जल्द हमारी बहन की शादी हो जाए जी और अपने सर का बोझ हल्का कर लो। के लागल तो से प्रीतिया हमार जननी, लागल तो से प्रीतिया हमार जननी, जो तू हमरो जिंदगिया सुधार जननी।
हमर जिंदगिया सुधार जननी। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। ये कौन है कम्बक? वही आ भैया, वही आए जो खेतवा में वही वो छठी कनिस नहाया। बुलाओ इसको, बुलाओ बिहारी लाल। भाई तो पाओ है कुछ बात है। भैया हम गलत नहीं बोला। तुम्हारी मैया की जय, हमारी मैया की जय, गंगा मैया की जय। ऊपर आके बात करो। भगवान नहीं तो हमारे लो भाई। आज तो हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है। खेते में मारे बच्चों अरे कोई और होगा भैया। नहीं है, तुम ही हो। समझाओ इनको। कट्टी फिर नहीं हाथ में कट्टी को भायो। अरे वो मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी लेकिन अब मेरे पिताजी नहीं रहे। नहीं रहे। अब नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया। भैया तुम्हारे पिताजी ना मिली है। अब हमसे बोलो अगर कोई काम हो तो। भैया हम गलत नहीं बोला भाई, गुस्सा होना तुम डांट दो, डरा गए भाई। हम गुस्से नहीं है भाई। देखिए हम एक संदेशा लेकर आए हैं। हाँ, हमारे जमींदार साहब सभी किसानों को 2-2 बोरी अनाज दे रहे हैं। हाँ, और साथ में 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं। 2-2 बोरी अनाज हाँ, और साथ में 5,000 की रकम बराबर दे रहे हैं नगद। इसीलिए जमींदार साहब कहेंगे जमीन किसकी है, ये कौन कहा है? किसान की जमीन है। कह रहे जब बोले जाइए परसों भी बुला कर लेके आइए। अब आप करो भाई। ठाकुर साहब ने हमको बुलाया जी, साथ में 2-2 बोरी अनाज 5-5 हजार रुपया नगद में। भाई इतना क्यों मेहरबान है हम पर ठाकुर? ठाकुर समझदार साहब वकील है। हम दोनों लिए बहुत बात है, हम नहीं ले सके। आओ तुमका 10,000 दवा दे। हाँ 10,000 तुम दियो। पक्का पक्का। रुपया की गड्डी लेके चले लंबादार। अजीब बात है, ठाकुर साहब ने हमको बुलाया है अपनी हवेली पर और संदेशा भेजा कि 2 बोरी अनाज मिलेगा और साथ में 5,000 की रकम मिलेगी। जाकर समझना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है, आखिर क्यों हमें इतना अनाज मिल रहा है, 5,000 की रकम मिल रही है। कोई न कोई बात तो जरूर है। नहीं, बात परेशान न हो। आपकी आंधी पाथा तो गिरा नहीं, ना आंधी आई है न पाथर गिरा है। इसलिए जमींदार के इन खेतों में बहुत गल्ला पैदा हुआ है। बहुत गल्ला पैदा हुआ है। तो जमींदार कह रहे हम किसानों में बांट देंगे, हम दान करेंगे, हम बेचेंगे नहीं। समझ गए। तुम्हारा जरूर ठीक। वो जमींदार है यहाँ के और अमीर लोग हैं, इसलिए गरीबों पर मेहरबान है। अगर ऐसी बात है तो हम जरूर आएंगे। पक्का। चलिए ठाकुर साहब तक ये संदेशा पहुंचाइए कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आओ जरूर, लेकिन इनका साथ है ना। हम